रात के करीब 1 बजे का समय था और राजू नाम का एक ट्रक ड्राइवर दिल्ली से जयपुर का सफ़र कर रहा था। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा हुआ था। ट्रक में भारी माल भरे होने के कारण राजू को डर था कि उसका ट्रक पलट ना जाए और उसे नींद के झटके आ रहे थे। उसकी आंखें बार-बार झपक रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक पुराने सराय पर पड़ती है। टूटा-फूटा बोर्ड हिल रहा था जिस पर लिखा था यात्री निवास। राजू ने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर सफ़र आसान हो जाएगा। उसने ट्रक सराय के बाहर खड़ा करा और सराय के अंदर गया तो अजीबोगरीब उसे मामला दिखा। दीवारों पर जाले टिमटिमा रहे थे, पुरानी लालटेन झपक रही थी। अंदर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ और अजीब सी मुस्कान। राजू ने कहा, भैया एक कमरा चाहिए रात भर के लिए। बूढ़ा चौकीदार धीरे से बोला, कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन याद रखना रात में खिड़की मत खोलना। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, मैं तो थका हुआ हूँ, खिड़की खोलने का टाइम कहाँ मिलेगा। चौकीदार ने बिना कुछ बोले चाबी थमा दी। राजू कमरे में गया और बैग रखा और बिस्तर पर लेट गया। नींद कब आई पता ही नहीं चला, लेकिन करीब रात के 2:30 बजे उसकी नींद अचानक से ठंडी हवा से टूट जाती है। खिड़की अपने आप खुल गई थी। वो उठकर खिड़की बंद करने गया, लेकिन जैसे ही आईने में नज़र पड़ी, उसकी रूह काँप गई। आईने में उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। धीरे-धीरे वो परछाई और साफ होने लगी। चेहरा गहरे जख्मों से भरा था, आँखें में लाल रोशनी थी और होठों से खून टपक रहा था। वो आकृति धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजू का गला सूख गया, दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। घबराकर उसने दरवाज़ा खोला। सराय के अंधेरे कॉरिडोर के कमरे से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। वो रिसेप्शन तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई चौकीदार नहीं था। पूरा सराय सुनसान पड़ा था। राजू जान बचाकर बाहर भागा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। सुबह होते ही उसने पास के एक ढाबे पर अपनी गाड़ी रोकी और चाय पीते-पीते उसने ढाबे वाले को रात की पूरी घटना बताई। ढाबे वाला हैरान हो गया। ढाबे वाले ने राजू से पूछा, भैया तुम किस सराय की बात कर रहे हो? राजू ने बताया, यात्री निवास, जो सड़क के किनारे पुरानी सराय है। ढाबा वाला चौंक कर बोला, अरे भैया, वो तो 15 साल से बंद हो चुका है। वहाँ एक खून हुआ था। सराय के मालिक को किसी ने उसके कमरे में घुसकर मार दिया था और तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। कई लोगों ने उसे बूढ़े चौकीदार को भी देखा है, पर असलियत में वहाँ कोई चौकीदार नहीं है। राजू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसे यकीन हो गया था कि पिछली रात उसने किसी इंसान से नहीं, बल्कि आत्मा से मिला था। उस दिन के बाद राजू ने कसम खाई, चाहे जितनी भी नींद आए या थकान हो, वो कभी उस रास्ते पर नहीं रुकेगा, क्योंकि कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं बनी होती।